अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन है, उसको मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमने फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगी, मैट्रिक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन इस टाइप की जो होगी उसको हम बोलते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको हमने अब फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास एक्स और वाई की बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इनको हमने लिख लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप भी यही है कि इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने तीन मैट्रिसेस इसकी बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड ए एक्स एंड ए वाई, इन तीन मैट्रिसेस को हमने बनाना है। तो ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने इन मैट्रिसेस को लिखना किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स बनानी है ए नेम से। तो उसमें हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी एंट्रीज़ हैं एक्स और वाई के साथ जो कोएफिशिएंट होंगे उनको हमने लिख लेना है। अब एक्स के साथ कोएफिशिएंट 4 है, इसी तरह से एक्स के साथ कोएफिशिएंट 3 है। तो पहले कॉलम में हमने 4 और 3 को लिख देना है। अब नेक्स्ट इसी तरह से वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिख देना है। यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया। इसी तरह से अब वाई के साथ जब कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो समझ लो वो 1 एज इट इज़ होता है हमारे पास। तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए ये -1 लिख दिया। अब ये ए मैट्रिक्स आपको होप सो समझ आ गई होगी किस तरह बनानी है। अब नेक्स्ट आपने बनानी होगी ए एक्स के नाम से मैट्रिक्स। तो उसमें आप सबसे पहले राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास एंट्रीज़ होंगी उनको आपने लिखना है 8 एंड -1। तो इसी तरह से ये मैंने 8 एंड -1 लिख दिया। अब क्योंकि हम मैट्रिक्स बना रहे हैं ए एक्स की, तो इसमें अब एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी, अब इसमें जस्ट होंगी वाई की। तो अब वाई वाली हमने एंट्रीज़ जो हैं कोएफिशिएंट्स उनको लिख देना है। वाई के साथ 2 आ गया इसी तरह से, और ये वाई के साथ -1 आ गया। तो इस तरह से ए एक्स भी मैट्रिक्स एक हमने बना ली। अब नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स हमने बनानी होती है ए वाई के नेम से। तो ए वाई जब मैट्रिक्स बनानी है तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास एक्स वाले होने चाहिए और फिर वाई वाले। अब क्योंकि ए वाई हम बना रहे हैं उसमें अब वाई वाली एंट्रीज़ नहीं होंगी, तो सबसे पहले एक्स वाली आ जाएंगी। एक्स हमारे पास 4 आ गया और इधर 3 आ गया, तो इस लिहाज से 4 और 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ए वाई की है। अगर मैट्रिक्स सिंपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास वाई होना चाहिए था, लेकिन ए वाई है तो इसमें वाई वाली खुद शामिल नहीं होंगी। तो इसलिए हमने वाई को स्किप करके हमारे पास राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनको हमने लिख लेना है 8 और -1। तो इस तरह से अब ये तीन मैट्रिसेस हमारे पास बन गई। होप सो आपको ये पहला स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिसेस किस तरह बनानी है। अब नेक्स्ट हमने इन तीनों के ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेकर चेक आउट करना है कि ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है, तो उसके बाद फर्दर स्टेप्स होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। इस ए का मोड ले लिया, इसी तरह से इस मैट्रिक्स का साथ भी मोड लगा दिया, मतलब ये कि डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आपको लेक्चर समझा दिया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो जाकर आप ज़रूर विज़िट कर लें। अब हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, -4 आ गया, फिर माइनस आता होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। अब -4 -6 माइनस का 10 आ गया। तो इस तरह से ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर आ गया इसलिए इसका हम इन्वर्स पॉसिबल होता है, इस लिहाज से इसका हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका भी हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, और ए का हमने एज इट इज़ पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, तो उसकी आंसर यहाँ पर लिख देंगे। अब ए एक्स जो मैट्रिक्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख दिया। ए का डिटर्मिनेंट पहले ही फाइंड आउट कर लिया, वो लिख दिया। अगर आप को इस तरह समझ नहीं आती तो ए एक्स का आप अलहदा से डिटर्मिनेंट ले लें, फिर उन दोनों के जैसे ये मैंने ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर पुट कर दिया, इसी तरह से इसका भी अलहदा डिटर्मिनेंट फाइंड करके आप वैल्यूज़ पुट करना चाहें कर सकते हैं।
अगर एज़ इट इज़ इस तरह से कर लेना है तो ये भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 आ गया, इसी तरह से माइनस आ गया दरमियान में, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय -10 आ गया एज़ इट इज़। अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 -8 आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस 2 ऑन द 2, -8 प्लस 2 हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय -10। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 3 द 6, 2 5 द 10। तो हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई 3/5। तो अब हमने फाइंड ही यही करनी थी कि x और y की वैल्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली वैल्यू x की आ गई। अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम यही मेथड है कि उसमें ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स ये थी, उसका हमने मोड ले लिया मतलब डिटर्मिनेंट, और ए का पहले ही हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, उस लिहाज से हमने ये -10 लिख दिया। अब इनके डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस आ जाएगा, और नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय -10 एज इट इज़ आ गया। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -4 आ गया, फिर ये माइनस एज इट इज़ 8 3 द 24। अब -4 और -24 ये हमारे पास -28 डिवाइडेड बाय ये -10 एज इट इज़ आ गया। अब ये फिर दोबारा हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गई, और इन दोनों पर हमने टेबल्स पढ़कर सिंप्लीफाई कर लेने हैं। तो 2 14 द 28 टू 5 द 10, तो 14/5 आ गया। तो इस लिहाज से आपने लास्ट में लिख देना कि सो x इज़ इक्वल टू 3/5, y इज़ इक्वल टू 14/5। तो इस तरह से ये मैंने आपको कंप्लीट मेथड समझा दिया है, और हमने इसमें फाइंड ही यही करना था कि x और y की वैल्यूज़, जो कि अब ये हमारे पास x और y कंप्लीट इनका सॉल्यूशंस आ गया, इनकी वैल्यूज़ आ गई। तो होप सो आपको ये मेथड ग्रामर रूल का इजीली समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।